ड्रामा सीरियल शेर की किस्त नंबर 17 में फजर घर में बैठ के सोच रही होती है कि शेर का चचा और डॉक्टर रंगून वाला आपस में मिले हुए हैं और क्या बातें कर रहे हैं। वो बड़ी परेशान हो जाती है और अपने आप से कमिटमेंट करती है कि उसने शेर को हर हाल में बचाना है और वो इस मामले की तय तक जाएगी। वो सोचती है कि शेर कैसे एग्रेसिव हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे चचा से पैसे लेकर बिक गई हो। और वो सोचती है कि क्यों उस पर अटैक आता है ऐसा कि वो सबके साथ लड़ना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है और फिर उसे नज़र नहीं आता कि सामने कौन है। वो ये तमाम बातें सोच रही होती है और उसको ये ख्याल आता है कि अब हर हाल में वो शेर को बचाएगी। दूसरी तरफ शेर के घर में उसकी बड़ी अम्मी सबको मिठाई खिलाती है और उसकी माँ यानी जो उसकी अपनी माँ होती है वो पूछती है कि ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है, तो वो बताती है कि मरजान जो है वो माँ बनने वाली है, इस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। और काम वाली बहुत परेशान हो जाती है। वो हैरान हो जाती है कि मेरे तावीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। वो उसके शौहर का मुंह देखने लग जाती है कि ये कैसे हो गया, जिस पर वो बड़ा शर्मिंदा सा गुजरता है उसके पास से। सब उसके बाप को मुबारकबाद देते हैं और वो उसी नौकरानी को मुड़कर देख रहा होता है। बाप भी उसे कहता है कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे यहाँ बेटा ही होगा। काम वाली बाहर जाके सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तावीज़ करवाया था। बदर सामान जा रहा होता है कि उसकी बड़ी और छोटी भाभी दोनों मौजूद होती हैं। वो उसे रोकती हैं और उससे बात करना शुरू कर देती हैं। शेर की माँ बदर ज़मान को रोकती है। वो उसे कहती है कि मैंने रिदा को कॉल की थी और मुझे पता चला कि हमारे दुश्मन की बेटी फजर ट्रीट कर रही है शेर को। जिस पर बड़ी अम्मी जो हैं वो भी बोलना शुरू कर देती हैं और वो कहती हैं कैसे हो सकता है कि तुमने शेर को दुश्मन की बेटी के हवाले कर दिया। बदर ज़मान यहाँ कच्चा सा हो जाता है और वो फ़ौरन से सफाई पेश करता है कि मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं इस चीज़ का। जिस पर शेर की माँ कहती है ये तो और भी ख़तरनाक बात है कि अगर तुम्हें इल्म नहीं है। शेर बदर ज़मान फ़ौरन से कॉल करने की कोशिश करता है डॉक्टर को और एक्टिंग करता है, जिस पर वो कहता है कि अभी कॉल नहीं मिल रही, मैं बाद में देखता हूँ। शेर की माँ कहती है अगर तुम इस तरह से डील कर रहे हो तो मैं अपने बेटे को किसी और हॉस्पिटल में या फिर मुल्क से बाहर ले जाऊंगी। शेर की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को दुश्मन की बेटी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ फजर लॉन में आती है जहाँ शेर बैठा होता है। वो फजर पूछती है कि क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। जिस पर शेर उसे कहता है कि रिदा ने मंगनी तोड़ दी है और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता है। जिस पर फजर हैरान होकर उसका मुंह देखने लग जाती है और उसे अफसोस होता है कि रिदा ने मंगनी तोड़ दी है। फजर उसे कहती है कि मैं तुम्हें पागल नहीं समझती हूँ और मैं तुम्हारा मुकम्मल तौर पे इलाज करना चाहती हूँ और मैं भी तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। शेर उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल इस वक्त लग रहा हूँ। मुझे ये लोग ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि वो मुझे शो कराते हैं कि मैं पागल हूँ। फजर उसे कहती है मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ तुम पर, तुम पागल नहीं हो, बट इसके लिए अभी तुम्हें मुहतात रहना पड़ेगा। वो कहती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी तुम्हें खाने के लिए मेडिसिन्स दी जाएंगी वो तुम नहीं खाओगे और खाना भी तुमने वहाँ से नहीं खाना, इवन कि तुम पानी भी नहीं पियोगे, मैं इसका इंतज़ाम खुद कर लूँगी। जिस पर शेर उसे कहता है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो और तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। शेर का चचा डॉक्टर रंगून वाला से मिलता है और उससे ये सारी बातचीत करता है। डॉक्टर रंगून वाला कहता है कि ये फजर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है इस मामले में, तो मैं उसे यहाँ से हटा देता हूँ। शेर का चचा कहता है कि नहीं, हो सकता है चौधरी शुजात जो है वही कत्ल करवा दे, इसलिए तुम फजर को ड्यूटी पर रखो और वही ट्रीटमेंट करती रहेगी। डॉक्टर रंगून वाला एग्री हो जाता है।
दूसरी तरफ शेर की माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो डॉक्टर रंगून वाला से डिस्कस करती है और कहती है कि फजर को फौरन से ड्यूटी से हटा दिया जाए, और बेशक वो किसी और डिपार्टमेंट में काम करे, बट मेरे बेटे को बिल्कुल भी ट्रीट ना करे। रंगून वाला उसको तसल्ली देता है और यकीन दिलाता है कि फजर अब उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगी। शेर की माँ रास्ते में गुजरती फजर को देखती है। वो फजर को आवाज़ देती है। फजर उसकी आवाज़ सुनकर उसके करीब आती है, जिस पर वो फजर को वार्न करती है कि वो उसके बेटे शेर से दूर रहे और उसके करीब ना आए, ना उसको ट्रीटमेंट करे। फजर उससे पूछती है कि क्या वजह है, जिस पर वो कहती है कि तुम राइवल्स की बेटी हो और मैं कभी भी राइवल्स की बेटी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तुम मेरे बेटे से दूर रहो और उसका ट्रीटमेंट तुम नहीं करोगी। फजर चुप कर जाती है। रंगून वाला फजर को बुलाता है अपने ऑफिस में और उससे बात करता है। फजर यहाँ पर प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है रंगून वाला से, और वो ओबीडियंटली रंगून वाला की तमाम तर बातें मानेगी। वो कहती है ठीक है, मैं ट्रीटमेंट से हट जाती हूँ, बट रंगून वाला कहता है नहीं, तुम उसकी सारी हिस्ट्री जानती हो, तो तुम अभी उसका ट्रीटमेंट करती रहो, लेकिन उनके सामने मत आना और ये मत जाहिर होने देना कि तुम ट्रीटमेंट कर रही। फजर चली जाती है और रंगून वाला मुंह बनाकर देखने लग जाता है। फजर शेर के पास आती है और उसको इशारा करती है, मेडिसिन देती है और उसको ये भी बताती कि कैमरा लगा हुआ है जो देख सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। तुम मेडिसिन खाना मत और मेरी पॉकेट में डाल देना। मैं इन मेडिसिन को चेक करवाऊंगी, लेबोरेटरी टेस्ट कराऊंगी और चेक कराऊंगी कि ये मेडिसिन किस लिए तुम्हें दी जा रही है। वो ऐसे ही करता है और तमाम तर मेडिसिन पॉकेट में डाल देता है फजर की। शेर अब पूरी तरह से तैयार है कि वो फजर का साथ दे और यहाँ से निकले। फजर अपनी दोस्त के पास जाती है, उसको ये मेडिसिन देती है और कहती है कि इनको एग्जामिन करवाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पेशेंट के लिए ये मेडिसिन आती है और स्पेसिफिकली कहा जाता है कि सिर्फ उसी पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। उसकी दोस्त कहती है ठीक है, मुझे तुम 2 से 4 दिन दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। दूसरी तरफ शेर को रात मेडिसिन मिलती हैं, वो मुंह में रखता है और आके वॉशरूम में सिंक में फेंक देता है। शेर को चेक करने फजर आती है। शेर उसे बताता है कि सारी रात मेरे पेट में बहुत दर्द रहा है और मैं बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ। फजर उसे कहती है कि ये रिएक्शन है मेडिसिन का और ऐसा ही होगा और इससे भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है। फजर जाती है उसके वॉशरूम में और पानी की बोतल छुपा के आ जाती है। उसके बाद वो इसको इशारों में बताती है कि तुमने एक्टिंग करनी है, उसी तरह से लड़ना झगड़ना है ताकि इन लोगों को शक ना हो कि तुम मेडिसिन नहीं ले रहे, और कोशिश करना कि इंजेक्शन ना लगो।